नमस्कार, जय हिंद सभी को। आज आपकी लास्ट क्लास रहेगी जिसमें 451 से 500 तक के क्वेश्चन रहेंगे। स्वागत आप सभी बच्चों का फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। और सबसे पहले तो मेरी सभी बच्चों को शुभकामनाएं जिनके भी एग्ज़ाम्स हैं। और कुछ मैं आपको गाइडलाइन दे रहा हूं, जैसे पहले अपना क्वेश्चन आराम से पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही बच्चों आंसर होता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ते हैं तुरंत आंसर पे जाते हैं, लेकिन उसकी एनालिसिस करें, उसका विश्लेषण करें कि इसके अंदर क्या पूछ रहा है और उसी हिसाब से फिर ऑप्शन पे जाएं और शांति से अपना एग्जाम दे के आएँ। और इसमें कुछ गाइडलाइन मैंने पढ़ी थी जिसके अंदर कलर आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है और आधार कार्ड सभी बच्चों के पास होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपनी लास्ट क्लास की। इसके अंदर है पहला क्वेश्चन आपका, शुद्ध सोना होता है, प्योर गोल्ड इज 12 कैरेट, 20 कैरेट और 24 कैरेट, 22 कैरेट। तो बच्चों देखो, मैंने कई बार आपको बताया है कि गोल्ड का जो सिंबल होता है ना वो AU होता है और एटॉमिक नंबर होता है 79। तो देखो इसको क्या बोलते हैं, सोना। तो यहां से हम एक चीज देखो, याद करवाने का तरीका है, मैं आपको बता रहा हूं कैसे याद रखना है। देखो 7 और 9, सोने का जो सिंबल है वो AU है और सोने का एटॉमिक नंबर क्या है, 79। तो देखो से 7 बनता है, न से 9 बनता है, ऐसे याद रह जाएगा आपको ये। और प्योरिटी ऑफ गोल्ड किस में मापी जाती है, कैरेट में। तो कैरेट के अंदर बच्चों प्योरिटी मापी जाती है, ठीक है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है और सुनार जो यूज करते हैं वो 22 कैरेट का सोना यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ये 22 कैरेट का लिखेंगे, ठीक है। और इसमें 2 कैरेट की मिलावट होती है ताकि सोना जो है थोड़ा सा हार्ड हो जाए, क्योंकि सोना इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है, यदि 24 कैरेट के हम आभूषण बनाएंगे तो वो टूट जाएंगे, ठीक है। द मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल मेटल इज, सबसे ज़्यादा आघातवर्ध है और तन्य धातु कौन सी होती है, तो भी आपका आंसर क्या रहेगा, सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान ध्रुव चुंबक आपस में लाइक पोल मैग्नेट्स है, पास आते हैं, दूर जाते हैं, विघटित होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखो बच्चों, यदि एक नॉर्थ पोल है और एक है साउथ पोल, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट, ठीक है ना। अदरवाइज यदि सेम पोल आ गए ना, सेम पोल, साउथ साउथ आ गया, नॉर्थ नॉर्थ, तो दोनों क्या करेंगे बच्चों, रिपल्सन, तो ये रिपेल करते हैं, ठीक है। गो अवे या रिपेल ईच अदर, तो दूर जाते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और चुंबक जो बार मैग्नेट होता है ना, सबसे ज्यादा चुंबक तो कहाँ पर होता है, ध्रुवों पर होता है। 2 ध्रुव होते हैं चुंबक के, नॉर्थ और साउथ। और जीरो मैग्नेटिज्म कहाँ होता है, बीच में होता है, ये बात भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के जमने पर आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन वॉल्यूम व्हेन वाटर फ्रीज। देखो जब पानी जमता है तो सीधी सी बात है 0 डिग्री सेल्सियस पर ही जमेगा, और बर्फ भी 0 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघलती है, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो देखो बच्चों, आयतन जो होता है ना वो बढ़ता है, 0 डिग्री पर जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है, ठीक है। और डेंसिटी जो है वो मिनिमम है। यदि हम बात करें, जब बर्फ पिघलती है तो वॉल्यूम घटता है और डेंसिटी बढ़ती है। जैसे जैसे 4 डिग्री सेल्सियस तक जाते हैं तो बच्चों क्या होता है, जो वॉल्यूम है वो मिनिमम होता है, वॉल्यूम मिनिमम, और जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, ये बात आपको याद रखनी है। तो पानी के जमने पर आयतन बढ़ेगा हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जिंक चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्लेटिंग जिंक ऑन आयरन कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। बिल्कुल सही है। देखो आयरन की रोड है कोई भी, और इसके ऊपर मान के चलो हमें जिंक की क्या चढ़ानी है बच्चों, परत चढ़ानी है ऐसे। तो ये जो जिंक की लेयर चढ़ाएंगे ना, इसके कारण फिर ये रस्टिंग से बच जाएगी, रस्टिंग से बच जाएगा आयरन हमारा। तो इसी चीज को गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ये कई बार पूछा जाता है कि गैल्वेनीकरण के अंदर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो क्या लिखोगे, जिंक की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
एक लिंगी पादप का उदाहरण है, एन एग्जाम्पल ऑफ ए मोनोसियस प्लांट इज गुलाब, सरसों, अनार, पपीता। तो बच्चों आंसर क्या रहेगा? पपीता। ये भी मैंने कई बार बताया है, जैसे खीरा है, तरबूज है, ठीक है, या पपीता जय ऑप्शन में। तो ये क्या होते हैं बच्चों? ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। एक लिंगी पादप का उदाहरण होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। यहां पर आप यूनिसेक्सुअल भी लिख सकते हो, ठीक है। मतलब एक ही पौधे के अंदर नर और मादा जो भी हैं वो भाग होते हैं, अलग अलग नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन शामिल है? भाई घिसा पिटा वही क्वेश्चन, हर बार आपको मैंने बताया है, फॉर्मिक या मेथानोइक एसिड। सिट्रिक खट्टे फलों में, लैक्टिक दूध में, एस्कॉर्बिक, ये विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत लेप लगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग कॉल्ड? विद्युत लेपन, गैल्वेनाइजेशन और तापन और पोलराइजेशन। तो विद्युत लेपन, देखो विद्युत लेप लगाने की तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही होगी। डिजायरेबल मेटल मतलब अपनी पसंद की कोई भी मेटल की हम लेयर लगवा सकते हैं, कहां पर? दूसरी मेटल के ऊपर, और इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। हाँ, प्रॉपर यदि दिया गया हो जिंक तो गैल्वेनाइजेशन आएगा, जैसे पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था। नेक्स्ट है, ग्रास नली का संबंध किससे है? व्हाट इज द एसोफेगस रिलेटेड टू? सांस लेने से, पाचन से, रक्त संचार से, अंतःग्रहण। तो इंजेशन, देखो बच्चों अंतःग्रहण, जो हम खाना निगलते हैं तो वही तो होती है ग्रास नली, ये गले से लेकर और ये कहाँ तक जाएगी? ये स्टमक, पेट तक जाएगी। तो निगलने में जो मदद करती है, निगल लिया खाना, पेट में गया, बाद में पाचन बाद में होगा, तो अंतःग्रहण आ जाएगा, इंजेशन। इंजेस्ट कर लिया, इंजेस्ट का मतलब होता है खाना खा लिया और यहां से ये नीचे तक जाएगा, तो ये याद रख लेना, ठीक है ना। हाँ, पाचन यदि होता, जैसे पेट वगैरह होता, तो फिर अलग चीज थी वो। अगला क्वेश्चन है, टीबी रोग किसके द्वारा फैलता है? बाई हुम डज टीबी डिजीज सेपरेट? विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोवा या मोटोजोवा। तो बच्चों जीवाणु से फैलता है, और जीवाणु का नाम क्या रहेगा? माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ये आपका आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट ऑप्शन। अरे लेप्री नहीं, सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस। लेप्री जो होता है ना बच्चों, लेप्री होता है कोड के लिए, कोड क्या होता है? लेप्रोसी, ठीक है। कोड की भी बीमारी होती है एक, उसके अंदर लेप्री आएगा, टीबी के अंदर ट्यूबरकुलोसिस ही आएगा, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब नहीं बनता है? अच्छा देखो, यहां पर बच्चे गलती करेंगे, नहीं वाला जब भी आ जाए ना तो थोड़ा सा ध्यान से सोचना है। मतलब एक नहीं बनता, बाकी बनते हैं। आभासी तो बनता है, सीधा भी बनता है, लेकिन ना उल्टा बनता ना छोटा बनता, ठीक है। तो इसके दो आंसर बनेंगे, क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है ना, कॉन्वेक्स, हाँ छोटा छोटा तो बनता है, सॉरी। देखो ये कौन सा है? बाहर की तरफ पोलिस है, अवतल है। और ये कौन सा है? ये उत्तल है बच्चों, ठीक है। तो उत्तल जो होता है ना, उत्तल, ये छोटी इमेज बनाता है, ये बिल्कुल ठीक है। कैसा नहीं बनाता? उल्टा। तो तीनों तो हो गए, ये तो बनाता है, और पूछा क्या कौन सा नहीं बनाता? तो बी इज द राइट ऑप्शन, उल्टा नहीं बनाता भाई। यहां पर जो इमेज आएंगी वो छोटी हो सकती हैं, ये बड़ी इमेज है, और ये सॉरी ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये क्या बन गई? इमेज, ये इमेज बन गई। तो इमेज छोटी बन सकती है, लेकिन सीधी बनेगी। ये ए है, बी है, ये ए डैश बी डैश बन जाएगा बस। तो आभासी बनेगी, सीधी बनेगी, छोटी बनेगी, उल्टी नहीं बनेगी। तो बी हमारा राइट ऑप्शन हो गया। आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट है, जुखाम किसके द्वारा जनित है? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, इनमें से कोई नहीं। तो वायरस, जुखाम की जो बीमारी होती है विषाणु से होती है। वायरस होता है बच्चों राइनो, राइनो वायरस, ठीक है, ये बात याद रखनी है, राइनो वायरस। नेक्स्ट आता है अगला, देखिए,
कार्डियक पेशियां कहाँ होती हैं? वेयर आर कार्डियक मसल प्रेजेंट? दिमाग में, हृदय में, यकृत में या श्वसन तंत्र में? तो हृदय में होती हैं बच्चों, ठीक है। हार्ट, जब भी हार्ट का जिक्र आए तो समझो कार्डियक है। कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं हार्ट अटैक को, तो कार्डियक मसल कहाँ होंगी? हार्ट के अंदर होती हैं। नेक्स्ट है, तापमान मापक यंत्र कौन सा है? विच इज द टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट? बैरोमीटर है, एमीटर है, थर्मामीटर या गैल्वेनोमीटर? तो तापमान कौन मापता बच्चों? थर्मामीटर, ठीक है। बैरोमीटर क्या मापेगा? तो ये वायु दाब मापेगा, वायु दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एमीटर क्या मापेगा? करंट, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर क्या करता है? ये भी करंट मापता है, लेकिन ये थोड़ा करंट मापता है। क्लियर हो गई बात? चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल सबसे कम किस में होती है? विच हैज द लोवेस्ट स्पीड ऑफ लाइट? निर्वात में, वायु में, जल में या ठोस में? तो बच्चों ठोस के अंदर, क्योंकि निर्वात में तो मैक्सिमम होती है, ठीक है ना, इसमें मैक्सिमम होती है, ये बात याद रखनी है। लाइट सॉलिड में से नहीं जा सकती, वैक्यूम में से सबसे ज्यादा जाती है। कितनी होती है वैक्यूम के अंदर? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यदि किलोमीटर के अंदर पूछे तो। अगला क्वेश्चन है, मॉस व फर्न में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? तो देखो इसके अंदर होता है स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा, ठीक है। विखंडन नहीं आएगा, मुकुलन नहीं आएगा, पुनर्जन्म नहीं आएगा। हालांकि देखो मुकुलन इसका है और पुनर्जनन इसका है, ये हिंदी उल्टी लिख रखी है, ये मिस्टेक हो गई होगी टाइपिंग में, तो ये ध्यान से देख लेना। अगला है, एक लिंगी पुष्प कौन सा है? व्हाट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर? गुलाब, पपीता, सरसों या कमल? तो यहाँ ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसमें ज्यादा टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। मानव शरीर में नेफ्रॉन किससे संबंधित है? तो बच्चों वृक्क, किडनी से होता है, ठीक है। ना लीवर के अंदर होता नेफ्रॉन, ना हार्ट के अंदर होता, ना ब्रेन के अंदर, तो किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज? किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है वो भी क्या बोली जाती है? नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन है, एमसीबी का पूरा नाम बताइए। व्हाट इज द फुल फॉर्म एमसीबी? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो यही इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। बाकी तो होंगी ही नहीं। मैक्सिमम का तो मतलब बिना मिनिमम और ना मैक्सिमम, ये तो तीनों खत्म ही हो गई पहली बार में ही। देखो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये किसकी जगह पर लगाई जाती है आज के दिन? फ्यूज वायर। फ्यूज की जगह पर क्या लगाई जाती है? एमसीबी। पहले फ्यूज वायर लगाते थे। फ्यूज वायर किससे बनता है? रोज मेटल से। बिस्मिथ, लेड और टिन उसके अंदर होता है। और दूसरी बात क्या है, फ्यूज वायर की विशेषताएं पूछ सकता है, तो निम्न गलनांक होता है, उच्च प्रतिरोधकता होती है, हाई रेसिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पालक में कौन सा अम्ल होता है? तो मेरे भाई मैंने देखो कितनी बार आपको बताया है कि टमाटर आ जाए या पालक आ जाए, इन दोनों के अंदर कौन सा एसिड होता है? इन दोनों के अंदर होता है ऑक्जेलिक एसिड। दे रखा है ना ऑप्शन में, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये नहीं आएंगे तीनों, ना ये ना ये ना ये। स्टेनलेस स्टील में कौन सी धातु नहीं होती है? ये नहीं वाला नंबर कटवाएगा। नहीं का मतलब बाकी होती हैं। आयरन तो होता है, निकेल भी होता है, क्रोमियम भी होता है, कौन सी नहीं होती? तांबा। तो तांबा ये हमारा राइट ऑप्शन हो गया, तांबा। तांबा नहीं होती, ये तो तीनों होती हैं, तांबा नहीं होती भाई। चलो, निम्न में से आंतरिक रूप से निषेचन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइज इंटरनली? मछली, सैलमेंडर, मेंढक, तारा मछली। तो देखो मछली के अंदर एक्सटर्नल होता है, मेंढक के अंदर भी एक्सटर्नल, स्टारफिश के अंदर भी एक्सटर्नल, तो सैलमेंडर ये बच गई भाई, ठीक है ना। सैलमेंडर, सैलमेंडर जो होती है इसके अंदर आंतरिक रूप से निषेचन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन दो टाइप का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। जो फीमेल बॉडी के अंदर टेक प्लेस करे वो इंटरनल, जो आउटसाइड फ्रॉम द फीमेल बॉडी टेक प्लेस करे वो एक्सटर्नल। अगला है, जुकाम किसकी वजह से होता है? कोल्ड इज कोज्ड बाय। भाई ये रिपीटेड क्वेश्चन है इसके अंदर एक दो, तो ये तो अब पहले बता ही दिया मैंने। अगला है, भोजन के बाद ऊर्जा किस माध्यम से मिलती है? अपच नहीं आएगा, यहां पर पाचन आएगा। पाचन के माध्यम से, ऑक्सीकरण, एटीपी या उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। तो देखो ऑक्सीडेशन भी होता है, डाइजेशन भी होता है, एटीपी की फॉर्म भी होती है, तो यहां पर उपरोक्त सभी आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है।
भाई पाचन, जो पाचन होता है, पाचन लिखना था यहाँ पे, पाचन डाइजेशन भी होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है फूड का अंदर जाने के बाद, और एटीपी की फॉर्म में भी बाद में वो निकलता है। तो ये सभी आ जाएंगे, क्योंकि इसने पूछा भोजन के बाद ऊर्जा किस माध्यम से मिलती है। हालांकि देखो खाना खाने के बाद जो एग्जैक्टली जो आंसर होता है हमारा वो एटीपी की फॉर्म होता है, बट सभी चीजें एक पार्ट यहाँ पर करती हैं, इसलिए उपरोक्त सभी आ जाएगा। नेक्स्ट है, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? देखो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिक्सर आर देयर, तो 2 प्रकार के मिश्रण होते हैं, ए इज द राइट ऑप्शन। एक होमोजीनियस होता है, होमोजीनियस, और एक होता है हेट्रोजीनियस, हेट्रो। होमो का मतलब क्या होता है? समान, ठीक है, और इसका विषम, विषमांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण। मतलब जैसे मैंने कोई भी गिलास लिया और इसके अंदर क्या किया, पानी डाल रखा है, इसमें मैंने चीनी घोल दी बच्चों, तो क्या आप बाद में देख पाओगे कि चीनी इसके अंदर घुल गई या नहीं? अलग से तो नहीं दिखेगी, मिक्स हो गई, एक जैसी कंपोजिशन हो गई, तो वो होमोजीनियस है। और यदि आपने एक गिलास लिया, इसके अंदर पानी लिया और उसमें चॉक पाउडर डाल दिया, तो नीचे जम जाएगा या नहीं? तो वो हेट्रोजीनियस आ जाएगा। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आता है, मानव की आहार नली की लंबाई कितनी होती है? तो बच्चों 6 से 9 मीटर होती है। कितनी होती है? 6 से 9 मीटर। बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे, 6 से 9 मीटर तक होती है। फिट के अंदर पूछे तो कन्वर्ट कर लेना इसको। निम्न में से किसमें प्रकाश सर्वाधिक गमन करता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज लाइट ट्रेवल द मोस्ट? निर्वात में, वायु में, जल में या इस्पात में? बताइए। देखो, निम्न में से किसमें प्रकाश सर्वाधिक गमन करता है? तो निर्वात के अंदर करता है, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था ये आपको। अगला क्वेश्चन है, घरों में बल्ब का उपयोग करते हैं, उसमें उष्मा किस विधि से स्थानांतरित होती है? बाय व्हाट मेथड इज हीट ट्रांसफर्ड इन द बल्ब यूज्ड इन होम्स? चालन, संवहन, विकिरण, ये सभी। तो बच्चों इसके अंदर आएगा विकिरण, क्योंकि रेडिएशन के कारण ही बल्ब के अंदर होता है वैक्यूम, क्योंकि उसमें गैस कौन सी भरी होती है? आर्गन। पूछता है बल्ब के अंदर कौन सी गैस है, तो क्या बताओगे? आर्गन गैस होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी, ये तो कीटों का अध्ययन होता है। सेरिकल्चर, ये रेशम का अध्ययन होता है। ओस्टियोलॉजी, ये बोन्स का होता है। एंथोलॉजी इज द राइट ऑप्शन। एंटोमोलॉजी, एंट्स, एंट्स क्या होती हैं? चींटियां। सेरिकल्चर, सारी, सारी किसकी बनाते हैं, बनवाएंगे? रेशम की सारी, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। सारी किसकी बनवाएंगे? रेशम की सारी, ठीक है, खुद के लिए नहीं। आपकी मैडम जो आएंगी उनके लिए किसकी साड़ी बनवाएंगे? रेशम की, वो खुद ही बनवा लेंगी भाई। अगला क्वेश्चन आता है, स्टोमेटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज स्टोमेटा फाउंड? पुष्प में, जड़ में, पत्तियों में, तने में? तो पत्तियों के अंदर। तो बच्चों देखो, जो स्टोमेटा होते हैं वो रंध्र होते हैं, और वो कहाँ पाए जाते हैं? पत्तों के अंदर, नीचे लोअर सरफेस के ऊपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? वेयर इज द गैस्ट्रिक ग्लैंड फाउंड? आंख में, यकृत में, अग्नाशय में, पेट में? तो देखो, ना पेनक्रियाज में, ना यकृत में, ना आंख में, पेट के अंदर पाई जाती है, स्टमक के अंदर। इसी से क्या निकलता है? गैस्ट्रिक जूस। और उसी जूस के अंदर क्या होता है? HCl और पाचक एंजाइम। प्रोटीन का पाचन भी सबसे पहले कहाँ होता है? पेट के अंदर। ये बात भी याद रखनी है। नेक्स्ट आता है, आंसू किस ग्रंथि से स्त्रावित होते हैं? आंसू, आंसू बताइए किस ग्रंथि से स्त्रावित होते हैं? तो टीयर्स आर सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड? थायराइड, लैक्रिमल, स्तन ग्रंथि या पीयूष वायु? तो लैक्रिमल, क्योंकि लैक्रिमल ग्रंथि ही आंसुओं का स्त्रावण करती है, और ये कहां पर होती है? आंखों में, आंखों में होती है। अगला क्वेश्चन, अनुवांशिकी के पिता कौन है भाई? हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक? लेमार्क, लुई पास्चर, मेंडल? इनमें से कोई नहीं, तो मेंडल। जब भी जेनेटिक का जिक्र आएगा तो क्या याद रखोगे? अनुवांशिकी। अनुवांशिकी की इकाई पूछी गई है, PYQ बार बार आया हुआ है, जीन रहेगी। और अनुवांशिकी के पिता जॉन ग्रेगर मेंडल। तो मेंडल याद रखना है मेरे भाई, इसने मटर के पौधों पर एक्सपेरिमेंट किया था। अगला क्वेश्चन है, DDT क्या है? व्हाट इज DDT? अग्निशामक, विस्फोटक, रोगाणुनाशक, कीटनाशक? तो बच्चों इंसेक्टिसाइड रहेगी, कीटनाशक दवाई होती है DDT। क्या होती है DDT? कीटनाशक दवाई। ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट है, सामान्य मनुष्य की स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन फॉर ए हेल्दी आई ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग? तो 25 सेंटीमीटर,
या 10 इंच भी दे सकता है, क्योंकि 1 इंच जो होती है वो 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होती है, बात एक ही है। तो 25 सेंटीमीटर पर हमारा जो नियर विजन है ना वो होता है। फार विजन दूर, इनफाइनाइट, दूर का तो पता ही नहीं कितना देख लेंगे यदि रास्ते में रुकावट नहीं आई तो। देर इज नो स्पेसिफिक पर्टिकुलर फार विजन डिस्टेंस। ओके, ये बात याद रखनी है। अगला है, किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? फॉर विच कलर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज द हाईएस्ट? नीला, लाल, पीला या बैंगनी? तो बैंगनी बच्चों, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे ज्यादा बैंगनी के लिए होता है, फिर वो कम होता आ जाता है। सबसे कम पूछ ले तो लाल का होता है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट है, चमगादड़ किस प्रकार का पक्षी है? उभयचर है, सरीसृप है, स्तनधारी या मत्स्य? तो मैमल होता है बच्चों, स्तनधारी होता है, ठीक है। चमगादड़ कैसा होता है? स्तनधारी, ये बात याद रखनी है। सबसे बड़ा जो स्तनधारी है वो नीली व्हेल है। सबसे छोटा स्तनधारी कौन सा है? श्रू। श्रू का मतलब होता है छछूंदर, लेकिन कई बच्चे ये कर लेते हैं चमगादड़। चमगादड़ नहीं, श्रू होता है, छछूंदर होता है सबसे छोटा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी? थाइमस ग्रंथि, लीवर, अग्नाशय, डिम्ब ग्रंथि? तो लीवर बच्चों, सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ ली तो लीवर। लेकिन यदि ये पूछता है एंडोक्राइन कौन सी बड़ी है तो थायराइड आ जाएगा, ठीक है। एलईडी का फुल फॉर्म बताइए। लाइट एमिटिंग डायोड, पहला ही ऑप्शन हो गया भाई ये तो, बाकी तो आएंगे ही नहीं। लो एनर्जी नहीं, लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी। जो आजकल जो एलईडी बल्ब लगाते हैं हम घर में, पहले आता था 100 वाट का बल्ब, लेकिन आजकल आते हैं 9 वाट, 10 वाट या 12 वाट, 15 वाट, ऐसे वाट की फॉर्म में। वाट क्या होती है? पावर होती है बच्चों, ठीक है। तो ये कम खर्चे के बल्ब होते हैं, ये एलईडी बल्ब लगे होते हैं जिनसे व्हाइट कलर की लाइट आप देखते हो। नेक्स्ट है, निम्न में से मुकुलन किसमें प्रजनन विधि है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग बडिंग इज ए रिप्रोडक्टिव मेथड? पैरामीशियम, अमीबा, हाइड्रा, स्पाइरोगायरा? तो बच्चों हाइड्रा के अंदर होती है बडिंग। किसके अंदर होती है? हाइड्रा के अंदर। ये भी मैंने पहले समझाया है कई बार। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। कोशिका में केंद्र की खोज किसने की थी? जॉर्ज पेलेड, चेम्सफोर्ड, अल्टमैन, रॉबर्ट ब्राउन? तो बच्चों कोशिका में जो केंद्रक होता है ना उसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, और ये की थी 1831 में। और जो केंद्रक होता है, नाभिक होता है, न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल, उसी को कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं, ये बात भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? व्हाट इज द फार्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस? CaSO4.2H2O, बिल्कुल यही हो गया। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का है, NaHCO3 बेकिंग सोडे का है, और ये फार्मूला अलग है भाई, ठीक है। तो CaSO4.2H2O। वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? तो बच्चों अवतल के अंदर बनता है, कनकेव के अंदर, ठीक है। वास्तविक और उल्टा, हालांकि एक स्पेशल केस होता है उसमें वो आभासी और सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है, लेकिन यहां पर जो वास्तविक व उल्टा है वो अवतल दर्पण ही आएगा। और दर्पण बनाता ही नहीं, कौन सा दूसरा बच गया हमारे पास? ना समतल दर्पण बनाता प्लेन मिरर, ना कन्वेक्स बनाता, तो कौन सा बच गया? कनकेव। निम्न में से कौन सा स्वाद में कड़वा व साबुन जैसा होता है? तो भाई बेस होता है, ठीक है। अमल, जल, शहद ये नहीं होते, बेस होता है। ये स्वाद में कड़वे होते हैं, और एसिड पूछ ले तो स्वाद में खट्टे होते हैं। अगला है, द्रव्य की चतुर्थ अवस्था कौन सी है? ठोस, तरल, प्लाज्मा, गैस? तो बच्चों प्लाज्मा होती है, ठीक है ना। फोर्थ स्टेट कौन सी होती है मैटर की? तो प्लाज्मा। निम्न में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? यूरिया, अमोनियम सल्फेट, नाइट्रोफॉस्फेट, डीएपी? तो बच्चों डीएपी मिश्रित उर्वरक होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट है, गन्ने में कौन सी शर्करा पाई जाती है? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज? देखो ये तीनों होती हैं, क्योंकि फ्रक्टोज ग्लूकोज मिलकर ही सुक्रोज बनाती हैं, लेकिन मेन पूछी है तो सुक्रोज है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। और यही चीनी होती है, चीनी भी इसी से बनती है। और इसका फार्मूला पूछे तो C12H22O11, ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विखंडन किस में होता है? बाइनरी फिजन टेक प्लेस इन माइकोप्लाज्मा। माइको आएगा, माइको, माइक्रो नहीं, माइकोप्लाज्मा। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका होती है अमीबा, हाइड्रा, केंचुआ? तो बच्चों अमीबा के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अमीबा मैंने बहुत बार पढ़ाया है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट है नीले लिटमस को लाल कौन करता है, विच टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, तो एसिड। मैंने ट्रिक भी बताई थी, अनिल याद कर लेना, ठीक है। ऐसे क्या बन जाएगा बच्चों, अमल, और नी से नीला, और नीला से ले से लाल, ठीक है। अमल नीले से लाल करता है, लाल से नीला बेस हो जाएगा फिर, ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन नहीं, विटामिन B2 का है ये, टोकोट्रिनोल, ये भी नहीं आएगा। एस्कोर्बिक अम्ल, विटामिन सी, एग्रोकैल्सीफेरोल, एग्रोकैल्सीफेरोल, तो क्या बच गया, सी का पूछा है एस्कोर्बिक अम्ल, क्या आ जाएगा, एस्कोर्बिक एसिड। एक ये नाम याद करके जाना, विटामिन A B C D E K, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आज का, आंसू किस ग्रंथि से स्त्रावित होता है, टीयर्स आर सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड, लेक्रिमल ग्रंथि, पेनियल ग्रंथि, पीयूसिका ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। तो देखो आंसू जो होते हैं ना, आंसू ये किस ग्रंथि से निकलते हैं, लेक्रिमल से निकलते हैं, ये मैंने पहले भी आपको बता दिया था, ठीक है। ये पीयूसी आएगा, पीयूसी का क्या होता है। तो मेरे भाई देखो, शांति से पेपर दे के आना, आपके नंबर नहीं कटेंगे यदि आप ईमानदारी से पढ़े हैं तो। और बहुत ज़्यादा बात तो हम नहीं करेंगे इस बारे में, क्योंकि जैसी आपने तैयारी की है उसी हिसाब से आपका रिजल्ट मिलेगा। यदि मेरे से कोई भी मिस्टेक हुई है, तो किसी बच्चे ने बताया भी है, कोई एक आधा क्वेश्चन गलत भी हुआ होगा, तो बाई मिस्टेक यदि गलती हो जाती है, कोई टीचर गलती नहीं करना चाहता, तो उसको मैं सुधारने की कोशिश करता हूँ। और सभी को मेरी शुभकामनाएं, जितने बच्चों का पेपर है, ऑल द बेस्ट सबके लिए। इसी के साथ जय हिंद और जय भारत।